अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ अब्दुल कादिर बलोच। और टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन के हवाले से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इसकी मुख्तलिफ जो है ना वो टॉपिक्स को, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनको अपन कवर करेंगे। तो आज इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ना वो इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ कंटिन्यूस systematic process by which a child grow and change from birth to childhood। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई एक लगातार मुसलसल और मुनज़्ज़म अमल है जिसके जरिए से जो है ना वो बच्चा पैदाइश से लेकर बलूगत तक जो है वो पहुंचता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा ये चाइल्ड डेवलपमेंट है। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसमें क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट होती है। इसमें बच्चे की बॉडी डेवलप होती है, बच्चे का माइंड डेवलप होता है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, ज़ुबान, बच्चे के जज्बात इमोशंस डेवलप होते हैं, सोशल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, दूसरों के साथ ताउन डेवलप होता है, और बच्चे की मोरल वैल्यूज जो है ना वो डेवलप होती है। सही है, यानी इसका मकसद ये नहीं है कि बच्चे की सिर्फ बड़ा हो रहा है तो बस वही डेवलपमेंट है वही, लेकिन नहीं, इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद यहाँ पर है, यहाँ पर हर तरह की डेवलपमेंट है, जिस्मानी, जहनी, समाजी, जज्बाती, अखलाकी तौर पर बच्चे का जो है ना वो तरक्की कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट है। याद रखिएगा इस बात को। तो सिर्फ डेवलपमेंट बॉडी के बढ़ने का नाम नहीं है, ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं, इमोशंस बढ़ते हैं, सोशल रिलेशनशिप बढ़ते हैं, बच्चे का लैंग्वेज बढ़ती है, बच्चा लैंग्वेज सीखता है, दूसरों से बात करता है, वैल्यूज बढ़ती हैं, तो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अच्छा भाई, तो आपके जहन में ये बात तो आ गई होगी। ठीक है, बच्चे का सोचना समझना बेहतर होता है, बच्चा बातचीत करना सीखता है, मेल जुल करता है, ताउन सीखता है, सही और गलत का फर्क बताता है कि भाई ये चीज सही है और ये चीज गलत है। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। तो भाई देखें, ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये है कि ग्रोथ में क्या होता है, हाइट बढ़ती है, साइज बढ़ती है, वजन बढ़ता है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, जब बच्चे का कद बढ़े, उसकी साइज बढ़े, उसका वेट बढ़े, वजन बढ़े, तो ये क्या कहलाती है, ग्रोथ। लेकिन जब ओवरऑल इंप्रूवमेंट आए बच्चे की एबिलिटीज में, बच्चे की सलाहियतों में, बच्चे की महारतों में, बच्चे की रवैये में, बच्चे की पर्सनैलिटी में चेंज आए, ठीक है, बेहतरी आए, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ सिर्फ बॉडी से कंसर्न है, लेकिन डेवलपमेंट में स्किल्स, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, बात करना, सोचना समझना, सही गलत का फैसला करना, मेल जोल करना, ये सब, यानी समाजी तौर पर, जज्बाती तौर पर, अखलाकी तौर पर बच्चा जो है ना वो ग्रो करता है, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अच्छा अब आप देखते हैं कि भाई इसके कुछ डोमेन्स बनाए गए हैं, जैसा कि आपने ब्लूम्स के डोमेन्स देखे थे, याद है, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के अपन ने डोमेन देखे थे, 3 डोमेन थे ना। इसी तरीके से जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसके भी डोमेन्स है। डोमेन्स का मतलब है एरिया। ठीक है, एरिया जहां पर डेवलपमेंट होगी, यानी मेजर एरियाज कौन से हैं डेवलपमेंट के, यानी कहां कहां पर डेवलपमेंट होगी। तो बहुत सारी जो है ना वो एरियाज हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास कौन सा है, वो है फिजिकल डेवलपमेंट। देन क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल जिस्मानी, कॉग्निटिव यानी मेंटली, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी जुबान की प्रोसेसिंग वगैरह का प्रोसेस, बात करना, लैंग्वेज सीखना, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा समाजी तौर पर, जज्बाती तौर पर ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, और मोरल डेवलपमेंट, और बच्चे के अंदर अखलाकियात, तहजीब डेवलप हो। तो ये 5 डोमेन्स दिए गए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ है, कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, तो यहाँ पर अपन 5 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 जो है ना वो डोमेन्स दिए गए हैं, यानी 5 डेवलपमेंट के एरियाज दिए गए हैं। अब सबसे पहला कौन सा है, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, जिस्मानी निशोनुमा जिसे हम कहते हैं, जिस्मानी तौर पर बच्चा डेवलप करे। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि बच्चे की बॉडी में, बॉडी की साइज में चेंज आए, बॉडी में, बॉडी के स्ट्रक्चर में, बनावट में चेंज आए, बॉडी के मसल्स में चेंज आए, बॉडी की बोन्स बने, ब्रेन डेवलप हो, मोटर स्किल्स डेवलप हो, इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है,
मोटर स्किल्स वगैरह का भी बताता हूँ कि क्या होती हैं, अभी यही बताने जा रहा हूँ, सही है। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, वो चेंजेस जो एक बॉडी की साइज में, स्ट्रक्चर में, मसल्स में, बोन्स में, ब्रेन में, मोटर स्किल्स में चेंज आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। अच्छा, अब बात करते हैं मोटर स्किल्स, यानी मोटर लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो मसल्स के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। स्किल्स मतलब महारतें, यानी दो किस्म के मसल्स की महारतें, वो बताऊंगा कैसे। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरी कौन सी है, फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में क्या फर्क है वो आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो मोटर स्किल्स होती हैं वो दो होती हैं। एक होती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरी कौन सी होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में क्या डिफरेंस है, अब वो बताता हूं कि भाई ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं, ये वो स्किल्स होती हैं, ये वो महारतें होती हैं जिनमें लार्जर मसल्स इस्तेमाल होते हैं, यानी बड़े मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि वॉकिंग, भागना, दौड़ना, जंप करना, ठीक है, क्लाइंब करना, चढ़ना, बाल फेंकना, साइकिल चलाना, ये सब क्या है, हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। फॉर सपोज अगर अगर अक्सा जो है ना वो साइकिल चला रही है, तो साइकिल जो है ना वो अक्सा जो साइकिल चला रही है वो अपने बड़े मसल्स को इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, यानी ये कौन सी स्किल्स हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। अच्छा, अब आते हैं फाइन मोटर स्किल्स की तरफ। फाइन मोटर स्किल्स कौन से होते हैं, ये वो स्किल्स होते हैं जिसमें छोटे मसल्स को इस्तेमाल किया जाए। देखो, बड़े मसल्स जैसे कि टांगों के, बाजुओं के बड़े बड़े मसल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो मतलब बड़े मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, क्योंकि बड़ी एक्टिविटी है, उसके लिए ग्रॉस मोटर स्किल्स है, ठीक, फर्स्ट अप। अच्छा, अब यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स का मतलब क्या है, यानी ये वो स्किल्स हैं जहां पर मसल्स तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कौन से मसल्स, स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होंगे, खास तौर पे हाथ के मसल्स या फिंगर्स के मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम पेंसिल को पकड़ते हैं, या जैसे मैंने पेन को पकड़ा हुआ है, सही है, पेन को पकड़ा हुआ है, लिख रहा हूं, ड्राइंग कर रहे हैं, कोई चीज कट कर रहे हैं या कपड़ों में बटन लगा रहे हैं, तो ये छोटे मसल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम फिंगर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, टिप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कौन से स्किल्स हो गए, फाइन मोटर स्किल्स। अगर अगर महानूर जो है अगर महानूर जो है ना वो हमारे पास क्या कर रही है, ड्राइंग बना रही है, तो वो कौन से स्किल्स इस्तेमाल कर रही है, फाइन मोटर स्किल्स इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया कि भाई ग्रॉस मोटर स्किल्स में और फाइन मोटर स्किल्स में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि भाई इन फिजिकल डेवलपमेंट में कौन सी चीजें हैं जो असरअंदाज होती हैं, फैक्टर्स कौन से हैं। तो सबको पता है हेरिडिटी का बड़ा असर होता है, यानी मसल्स के डेवलपमेंट में, मसल्स को डेवलप करने में हेरिडिटी यानी मोरूसियत जो खानदानी मिलती है वालदेन से, उसका बड़ा असर होता है। खुराक, न्यूट्रिशन का असर पड़ता है। एक्सरसाइज का भी इन डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। जिस्मानी नशोनुमा सही नहीं होगी जब तक सही तरीके से खुराक नहीं मिलेगी, जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, या हमारी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगी। अच्छा, ये क्यों जरूरी है, बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट को अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा फिजिकल डेवलपमेंट का डोमेन क्यों है। देखो, एक बच्चा जो है इसकी हेल्दी होगा, फिजिकली फिट होगा, तो बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, बच्चे की हेल्दी बॉडी होगी, बच्चा कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से करता है, अपने मसल्स का, बॉडी का अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन तावन कर सकता है, बच्चा स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिव होता है, बच्चा क्लास में बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देता है और वो लर्निंग के लिए हमेशा रेडी होता है। अच्छा, तो ये तो इंपॉर्टेंस थी कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है बच्चे के लिए। जिस्मानी तौर पर बच्चा लाजमी तौर पर सेहतमंद होना चाहिए, चुस्त चाबत होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि भाई बच्चा जो है ना वो उसका टीचर का रोल क्या होगा, ठीक है। टीचर का रोल क्या है, टीचर का रोल ये है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज कराए, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह कराए, गेमिंग करवाए, जैसे अपन असेंबली में जो है वो प्रे से प्रे जो करते हैं, उसमें पीटी टीचर जो है ना वो क्या कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। ये क्या है, ये हम फिजिकल डेवलपमेंट करा रहे हैं। इससे क्या होगा, टीचर क्या करे, हेल्दी जो है ना वो क्लासरूम बनाए, क्लासरूम रूटीन जो है ना वो हेल्दी बनाए, स्पोर्ट्स वगैरह अरेंज करे, गेम्स वगैरह अरेंज करे, ताकि बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट सही हो। तो मेरे ख्याल से आज जो पहला डोमेन था, यानी
5 डोमेन है टोटल किसके, चाइल्ड डेवलपमेंट के, सही है। तो पहले डेवलपमेंट जो है वो डोमेन को अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका नाम था फिजिकल डोमेन, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, सही है। तो उसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो अपन ने मैं जो है वो सही तरीके से इसको क्लियर किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना वो दूसरे डोमेन्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप समझते हैं कि आपके ये चैनल जो है ना वो या इसकी वीडियोस जो है ना वो सबके लिए कारआमद हैं, दूसरों के काम आ सकती हैं, तो लाजमी तौर पर इस चैनल को इस वीडियोस को जो है ना वो शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त आप सबके इन वीडियोस से मुस्तफ़ीद हों और वो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से आराम से पास कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।